जी नादरीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आपको जिस शॉप का तारफ करवाने जा रही है, वैसे तो ये किसी तारफ के मोहताज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, तहसील आरीवाला और डिवीजन साहिवाल के अंदर अगर हम आरीवाला तहसील की तारीख की बात करें तो जितनी इस शहर की तारीख पुरानी है उतनी ही इस शॉप की तारीख पुरानी है। अगर यहाँ पर काम करने वाले वर्करों की बात की जाए तो डिवीजन साहिवाल के अंदर कोई इलाका, कोई गाँव, कोई मोहल्ला, कोई शहर ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पर इनके शागिर्द जो है वो काम करते नजर ना आए। ये वो खूबसूरत इंसान है जिन्होंने बहुत से खानदानों का चूल्हा चलाया। ये वो खूबसूरत इंसान है जिन्होंने कई नस्लों के रोजगार को जो है ना वो बरसरे रोजगार बनाया, बहुत से लोगों का चूल्हा चलाया। आज बहुत से घराने ऐसे हैं जिनके बच्चे रोजी कमा रहे हैं इस हुनर से। पढ़ा लिखा इंसान तो होना चाहिए लेकिन हुनर पाकिस्तान के अंदर बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब मलक तारक साहब से जानेंगे इनकी तारीख कितनी पुरानी है, कब से काम कर रहे हैं और कितने शागिर्द हैं, किस किस जगह पे काम कर रहे हैं, कितने वालेकुम जी। उस्ताद मोहतरम की हाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं जी। सर जी, आरव वाला दी तारीख जिन्नी पुरानी तुहाडी दुकान आ, माशाल्लाह तुहाडी भी काफी एज आ ते खानदान दियां किन्ने लोग ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ? ਤਕਰੀਬਨ 48 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 7 ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਭਤੀਜੇ ਨੇ, 2 ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਲਕ ਅਸ਼ਰ ਦਾ हुंडा एटलस कंपनी एज ए मैनेजर रिटायर हो गए हैं। वो भी उन्होंने 40 साल की खदमात हुंडा को दी है। आरव वाला कबूला रोड तक कितना वक्त गुजरे? अपना कबूला रोड पे 20 साल, 10 साल थाना बाजार में, 20 साल इधर हो गए हैं तहसील रोड पे, तकरीबन 50 के करीब हो गया मैं। मौजूदा अगर ਅਸੀਂ तहसील रोड की गल करिए तो किन्नियां शॉप्स ने, किन्ने शागिर्द इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ अंडर काम कर रहे हैं? शागिर्द माशाल्लाह मेरे पास 26 है और शॉप पे मेरे पास 3 है। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि इस शॉप के ऊपर, तहसील रोड के ऊपर कितने शागिर्द आपके अंडर काम कर रहे हैं और उनकी जो एज है वो कितनी है, कितने फारूक तहसील हो चुके हैं अब तक जब से आपका ये काम चल रहा है? फारूक तहसील का तादाद का मुझे इल्म नहीं, हज़ारों में है। जो अभी इस वक्त काम कर वो 26 लड़के हैं। आपकी एक शॉप जो है वो कलमा चौक से एम्बलाक रोड के ऊपर खुरम भाई की भी है, तो वो भी आपके शागिर्द हैं? वो मेरे शागिर्द हैं। ऐसे रिश्ते में क्या लगता है? वो भतीजा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ वाला का रहायशी हूँ। खुर्रम होंडा वर्कशॉप उसका मैं ऑनर भी हूँ और ये आरिफ वाला में एम ब्लॉक में मेरी वर्कशॉप है। और मेरे उस्ताद ग्रामी उस्ताद मलक मोहम्मद तारक जो होंडा के सर्विस डीलर हैं और हमारे इस इलाके के मायानाज मकैनिक भी हैं और बहुत ओल्ड एज हैं। हम हज़ारों के तादाद शागिर्द उनके फ़ारिग हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे रोज़गार 25 साल से मैं होंडा कंपनी के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 शागिर्द मेरे साथ अभी भी काम कर रहे हैं और मेरे भी सैकड़ों शागिर्द उनकी दुआओं से मेरे से फ़ारिग हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोज़गार कमा रहे हैं। और कितने भतीजे भांजे जो शॉप के अंदर भी काम कर रहे हैं? इधर वो मकरम अली जहा साहब। मेरा नाम मलिक जाहिद है और मेरे उस्ताद का नाम मलिक तारिक साहब है। सन 2000 में मैंने उनसे काम सीखा था, ठीक है। तो आज उनकी दुआओं के सदक़े के मैं अपना रोज़गार कमा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से और होलसेल का काम कर रहा हूँ। 24 साल हो गए मैंने उनसे काम सीखा हुआ है। वो मेरे उस्ताद हैं। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। वो भी मेरे भतीजे वो काम कर रहे हैं। फ़हीम इस्लाम साहब वो भी काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मलक फ़हीम है और मेरा ताल्लुक़ आरिफ वाला से है और मैं मलक तारिक साहब मोटरसाइकिल वाले जो हैं उनका भतीजा हूँ और उनका शागिर्दी हूँ। उनकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा रोज़गार बहुत बेहतर हो गया है पहले की निस्बत। और मैं उनके लिए बहुत सारी दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको लंबी उम्र दे, आमीन सुमा। इधर हुंडा में 3 है। डिवीजन साहिवाल की बात की जाए तो डिवीजन साहिवाल में 4 से 5 अजला बड़े हैं जहाँ पर के आपके शागिर्द अभी भी काम कर रहे हैं। कोई याद है अभी कितने अजला के अंदर आपके शागिर्द इस वक्त जिनकी शॉप्स हैं, जिनकी रोजी रोटी इस काम से वाबस्ता है? तकरीबन सारे ज़िला में मेरे शागिर्द काम कर रहे हैं माशाल्लाह, रोजी कमा रहे हैं और मुझे दुआएं दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, आपने हुंडा को ही क्यों चूज किया, इसकी क्या वजह? हुंडा बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलते हैं और लोगों को ये पसंद है, ये सबकी पसंद है हुंडा। और नंबर 1 है, ये टैक्स पूरा देती है, हर चीज़ इसके ईमानदार से इसका कारोबार होता है। इसके मुलाजम जो इसके वर्कर हैं वो भी ईमानदारी से काम करते हैं। ये हुंडा का पहला चॉइस यही है हमारा, ये नंबर 1 है बस। तो वर्कशॉप के साथ स्पेयर पार्ट का भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, हुंडा का मैं 2S डीलर हूँ और हुंडा से तकरीबन 30 साल से मुंसलिक हूँ और पार्ट डीलर भी हूँ। मतलब अगर आरीवाला की बात की जाए तो आरोवाला के कितने ऐसे गांव हैं, मोहल्ले हैं जहां पे आपके शागिर्दों की शॉप्स है और वो काम कर रहे हैं? कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहाँ मेरा शागिर्द नहीं है जी। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं? कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, माशाल्लाह हर जगह शागिर्द है और अच्छा रोजगार चल रहा है उनका।
होंडा के अलावा भी आप बाकी जो कंपनियों की मोटरसाइकिलें आती हैं उनका भी काम करते हैं? वो हम करते हैं, बहुत काम करते हैं, ज़्यादा हुंडा को हम ज़्यादा लाइक करते हैं और कंपनी में यही हमें दिया कि हुंडा का काम करे, चाइना का काम बिल्कुल मत किया करें। तकरीबन 50 साल के करीब हो चुके हैं जी आपको काम करते हुए, तो कभी ऐसा वक्त नहीं आया इस काम से दिल उकता गया अब ये काम नहीं कर? जैसे माशाल्लाह रोजगार बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए दिल नहीं उकताता है। जब रोजगार नहीं मिलता फिर आदमी का दिल उकताता है ना। अब रोजगार बहुत अच्छा मिलता है, बच्चे सब पढ़ गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें। तारक भाई आप ये बताइएगा कि हमने सुना है कि डिवीजन साहिवाल के अंदर अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए, पेट्रोल की एवरेज का जो बेहतरीन कारीगर हैं वो आप हैं। कौन सी गिद्दड़ सिंगी आपके पास है जो आप इसकी एवरेज बड़ी सेट कर लेते हैं? हमें वो जापान से ना ये मिला हुआ मीटर जिससे हम पेट्रोल एडजस्ट करते हैं, उससे बहुत बेहतरीन एवरेज आती है, लोग बहुत खुश हैं उससे और बहुत मुतमिन है, इसलिए हमारा माशाल्लाह काम भी अच्छा है और लोग भी उतर लोगों गाड़ियों की पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। मोहतरम वो मीटर किसी और को मिल नहीं सकता, कोई खास मीटर है? वो दिखा मीटर लेके था, वो मीटर आपको दिखाते हैं, हमारे पास दो है, एक ये है हमारे पास, देख भाई मीटर ये वाला, ये जापान का, एक इधर है ना लाहौर से उन्होंने बनाया खुद चाइना से, वो है 2 मीटर जो एलसीडी के साथ एडजस्ट है, तो उसके एवरेज से बताते हैं। बाकी मैकेनिक इसको क्यों यूज नहीं करे, इसकी क्या वजह? थोड़ी महंगा है इसलिए लोग इसको उधरा इस्तेमाल कम करते हैं। ये आता है तकरीबन को ₹1,00,000 के करीब बनता है, इसलिए लोग इसको इस्तेमाल कम करते हैं। ये 2 मीटर है जिससे हम ये एवरेज बनाते हैं पेट्रोल की। एक हमने जापान हमने ये महसूस किया कि आपकी वर्कशॉप के ऊपर कोई भी शागिर्द जो है कोई यूनिफॉर्म के बगैर नहीं है, वर्दी के बगैर नहीं है। इसकी वजह कंपनी का रूल है या आपकी दुकान का रूल है? ये कंपनी का भी रूल है और हमारा अपना जाती भी रूल है, इससे ना आदमी की वैसे गुडविल बनती है, लोग पसंद करते हैं कि यूनिफॉर्म कंपनी की वर्कशॉप महसूस होती है, इसलिए ये ना सब पहनते हैं। मैं तकरीबन 48 साल से यही पहनता हूँ। क्या मुश्किलात हैं इस काम के अंदर जो आपको शुरू से लेके आज तक फेस करना पड़ रही हैं? हमें तो कोई मुश्किल नज़र नहीं आया, बस मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ बहुत अच्छा देता है, इसलिए कभी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। शागिर्द माशाल्लाह सैकड़ों के अंदर हैं आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी कंपनियों में भी काम कर रहे होंगे, अपना रोजगार कमा रहे हैं। कभी शागिर्दों के हवालों से कोई शिकायत हो जो मोस्टली आपको नजर आती हो? नहीं, शागिर्द सब माशाल्लाह बहुत अच्छे मेहनती हैं, जब उस्ताद अच्छा होगा ज़ाहिर बात है उसके बच्चे भी अच्छे होंगे, इसलिए वो सब बेहतरीन है, ईमानदार हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ये हमारा सबसे बेहतरीन यही है तरीका कि रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए। हमें पता चला कि आरीवाला में आपके इतने शागिर्द हैं कि आपके बिल्कुल करीब उनकी शॉप्स हैं, कभी उनको मना नहीं किया कि मेरी शॉप के पास शॉप नहीं बनानी? नहीं, ये रिज़्क़ तो अल्लाह की तरफ से है जी, इसमें किसी का क्या दोष है जी। अब इसमें ना अल्लाह ताला जिसको देना चाहे दे देता है। पड़ोस में लाहौर में ऐसे वर्कशॉप के साथ सबको अल्लाह रिज़्क़ दे, इसलिए हम किसी को नहीं रोकते। वो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, ताबेदार हैं, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको रोकने की। बहरहाल आपके पास माशाल्लाह अभी भी शागिर्द जो हैं वो काउंट नहीं कर सकते, जो भी आता है आप उसी को वापस नहीं भेजते कि हमारे पास जगह नहीं है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, हम किसी को नहीं वापस भेजते, ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, इनके लिए अल्लाह ने रिज़्क़ मुहैया किया है, इसलिए हम इसको रखते हैं, वो अपना रिज़्क़ कमा के ले जाते हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी आउट ऑफ सिटी से भी कोई शागिर्द काम सीखने आए? पाकपत से, साहिवाल से, बहावल नगर से, काफ़ी जगह से अब भी शागिर्द मेरे पास मौजूद हैं, काफ़ी लोग आते हैं, अब भी आ रहे हैं। पाकपत से आया हुआ है, बहावल नगर से है, कबूला से, ये रंगशाह से, काफ़ी दूर से गाँव से लोग आते हैं मेरे पास। हमने महसूस किया कि जब अजान होती है आपके शागिर्द काम छोड़ के मस्जिद चले जाते हैं, ये रूटीन कब से शुरू की? ये शुरू से हमारा एक है, दीनी ज़हन है, सब नमाज की पाबंदी हम करते हैं, बच्चों को भी कराते हैं, खुद भी करते हैं। ये हमारा शुरू से है ये सिलसिला। सुबह जब हम शॉप खोलते हैं उस वक्त हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगते हैं, अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देता है। शॉप की आपके जो कस्टमर बैठे होते हैं, नमाज का टाइम होता है, वो वेट करते हैं, कोई बात तो नहीं करते? नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो इस दीन के मामले में कोई बात ही नहीं कर सकता ना उसके पर। ये सब है ना नमाज के लिए निकले, वो भी साथ हैं, कस्टमर भी साथ चले जाते हैं, उनको भी गाइड करते हैं कि आप भी नमाज के लिए वक्त निकालो, वो भी साथ जाते हैं। हम इस मिसाल को बाकियों के लिए क्या पैगाम देंगे कि शॉप बंद करना नमाज के लिए आपके रिज्क में कमी नहीं आती? कुछ लोगों का ये कहना है टाइम नहीं है जी, अभी हमारे पास काम बहुत है। नहीं, नमाज अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की नमाज में रखा हुआ, जो आदमी 5 नमाज पढ़ता है उसका रिज़्क़ अज़ाब का था। सुबह मैंने हदीस पढ़ी है, अल्लाह ताला जो नमाज नहीं पढ़ता उससे दूर हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे सजदे छीन लेते हैं, नाराज़ नहीं होते, उन्हें सजदे की कुव्वत हुई। इसलिए हर आदमी को चाहिए नमाज पढ़नी चाहिए, रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए। नमाज में हर चीज़ की यही तो पाबंदी है कि रिज़्क़ हलाल की तरजीह होनी चाहिए, इसलिए हम सब नमाज की पाबंदी करते हैं। मलक साहब, हमने देखा कि आरीवाला के अंदर ये वाहद मलक फैमिली है जिन्होंने वेलफेयर ट्रस्ट भी चला रही है साथ गरीबों के लिए, उनकी क्या डिटेल है? उसके लिए मैं अपने वालिद साहब के और वालदा के नाम से ना इधर डी ब्लॉक में फाउंडेशन बनाई हुई है हमने। उसमें डॉक्टर नुमान साहब बैठते हैं 6 से 7 बजे, मेडिसिन और चेकअप बिल्कुल फ्री है। और उसमें वो आपकी एम एस है, वो THQ के, वो हमारे भांजे भी हैं, वो 6 से 7 बजे बैठते हैं। इससे शफी फाउंडेशन के नाम से है डी ब्लॉक में। वो उमर शाह साहब के घर है, उन्होंने हमें फ्री दिया हुआ है।
वो भी उनके अपने वालिद साहब का भी उन्होंने आसार डिस्पेंसरी बनाई हुई है, उनको साले सवाब के लिए हमने अपने वालदैन के लिए ये काम शुरू 5 साल से हमने शुरू किया हुआ, माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। मतलब साहब आपकी एज माशाल्लाह काफ़ी है, आपके बाद जो आपके शागिर्द कौन से हैं जो आपकी एज के हैं? नहीं मेरे साहब मेरी तो तकरीबन 63 है, इसमें अभी इसी एज में कोई भी नहीं पहुंचा, सब 40 के नीचे ही है। हाँ, मेरी 63 एज है। वक्तन फवक्तन मिलने आते हैं या अभी भी पूछने आते हैं कुछ? हाँ वो सब आते हैं, मिलने भी आते हैं और पूछने भी आते हैं, वो मसला मसाइल है वो हम उनको बताते हैं, कभी शॉप पे जाना पड़ा खुद चले जाते हैं। हमने यहाँ पर एक और चीज़ महसूस की है, लोगों से सुना है कि यहाँ मार नहीं प्यार चलता है, आप अपने शागिर्दों को मारते नहीं हैं, काम भी करते हैं। बाकी जो वर्कशॉप्स भी होते हैं बड़ी वो मतलब उनको पनिशमेंट दी जाती है, सजाएं दी जाती हैं, आए रोज सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? आप मारते भी नहीं हैं, बच्चे काम भी बड़ा करते हैं। हम मारते भी नहीं और वो अखलाक से इससे काम लेते हैं, और इसलिए माशाल्लाह बहुत हमारे बच्चे अखलाक वाले और ताबेदार हैं। हमने आज तक कभी इनको गाली नहीं दी, कभी मारा नहीं, प्यार से ही सब ये बच्चे काम। मेरे पास कोई 10 साल से है, कोई 8 साल से, कोई 4 साल से, किसी को आज तक नहीं हमने मारा और प्यार से काम लेते हैं सब। हमारी मालूमात के मुताबिक आपके पास सबसे छोटा बच्चा या सबसे बड़ा शागिर्द है, सबको पैसे देते हैं शाम को, क्या ये बात ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, सबको हमने वो खर्चा जेब खर्च देते हैं, बस उसके ज़रूरत के लिए, जो उसकी ना ज़रूरतें पूरी करे उसके लिए। और अगर कोई शागिर्द रास्ते से छोड़ जाए और दोबारा भी आना चाहे, उनके लिए जगह रखते हैं? हर वक्त उनके लिए दरवाजे खुले हैं, जो दुकान डाल लेता अगर कब मैंने छोड़ दिया फिर आ जाओ, इसके लिए हर वक्त ये दरवाजे उनके लिए खुले हैं 24 घंटे। मारीवाला की अल शम्स होंडा सबसे पुरानी शॉप है, होंडा की जो कह सकते हैं डीलरशिप है, वहां पर जो मेन मैकेनिक है कुर्बान साहब, वो भी आपके शागिर्द हैं? हाँ जी, वो मेरे शागिर्द हैं, मेरे पास 8 साल रहे हैं, वो भी मेरे शागिर्द हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कुर्बान अली अंसारी है, मेरा तल्लुक आरवाला से है। मुझे फ़ख्र है कि मैं मलिक तारिक साहब का शागिर्द हूँ और मैं अरसा 28 साल से अपना रोज़गार कमा रहा हूँ। तो कभी फख्र हुआ है इसके ऊपर कि मैंने इतने रोजगार जो है वो चलाए हैं, इतने चूल्हे चल रहे हैं? क्या समझते हैं कि आपकी, मेरा ख्याल है कि ये बख्शिश के लिए काफ़ी है? हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि या अल्लाह ये सुबह निकलते हैं तो मेरे लिए दुआ तो ज़रूर करते हो, बस दिल में यही ख्वाहिश है कि मेरे लिए दुआ करते रहें, बस यही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा इनाम है। देखने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे? आप जैसे बहुत से उस्ताद पाकिस्तान में हैं जो इस तरह की वर्कशॉप चला रहे हैं, उनके नाम कोई ऐसा पैगाम जो आप चाहते हैं बहुत ज़रूरी है? मैं तो यही कहता हूँ कि वक्त की पाबंदी करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, बस इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। यही होना चाहिए कि हर आदमी को रिज़्क़ हलाल की तवज्जो देनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला बेबार रिज़्क़ देता है, जो उसके खजाने में कमी नहीं है। जो आपके शागिर्द काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनके भी शागिर्द होंगे, उनके नाम क्या पैगाम? वो भी ऐसे मेरी तरह ही रखते हैं जैसे मैं रखता हूँ, वही मैंने उसको तालीम दी है, वही आगे उन बच्चों को वैसे ही रखते हैं जैसे मैं अपने तरीके से रखता हूँ, इसलिए उनके पास बच्चे काफ़ी हैं, काफ़ी शागिर्दों के पास बड़े खुश हैं, वो बच्चे भी खुश हैं, वो मुझे बताते हैं, ये मैं उनका दादा उस्ताद इसलिए बताते हैं कि ये आप जो शागिर्द हैं बहुत अच्छे हैं। रिटायरमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो रिटायरमेंट लेने का क्या प्रोग्राम? नहीं रिटायरमेंट तो इस काम में होती नहीं, जब तक ये सांस और टांगे चलती रहती हैं ये काम चलता रहता है। रिटायरमेंट ये कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जब हम रिटायर हो जाएंगे? इसमें तो खुद ब खुद ही आदमी ना, जैसे वो बुढ़ापे में चला या खुद ब खुद रिटायर हो जाए, रिटायरमेंट फिर भी बैठे रहेंगे चेयर पे आके, इन बच्चों से काम लेते रहेंगे, उसका बताते रहेंगे। ये आपने एक पौधा लगाया, जाहिर है आपके बाद उनको कोई कंट्रोल करेगा, जब बैठेंगे फिर भी कोई इसका हेड होगा ना। सोचा कभी कि खानदान से, शागिर्दों से, फलां बंदे को इसका हेड बनाना है? मेरा तो इरादा है शौकत भाई को इसका हेड बनाने का इरादा है, अगर मेरे बाद बाकी देखें अल्लाह की मर्जी, जो इस मनसब पे आना चाहे तो आ सकता है। मेरे बेटे ने तो करना नहीं है, इसलिए मनसब शौकत को मैंने सेलेक्ट किया हुआ कि मेरे बाद अगर काम करेगा तो शौकत भाई करेंगे। उसको मेरे पास हो गए 25 साल, इसलिए उसको मैंने रेफरेंस ज़्यादा दिया कि वो मेरे पास करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद थी तहसील आरीवाला की सबसे पुरानी जो मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप है, तारक होंडा के नाम से, ये मलिक तारिक साहब आरीवाला की जानी पहचानी शख्सियत है। बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया, बहुत से बच्चों को हुनर दिया है। इस मुश्किल वक्त के अंदर, इस पुरफतन दौर के अंदर इन्होंने बहुत से गरीब घरानों के ऐसे बच्चों को रोजगार दिया है जिनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं थी। ये बहुत नेक इंसान है। इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर काम करने वाले ऐसे असातिज़ा जिनकी वर्कशॉप चल रही हैं, वो अपने बच्चों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ शफकत करें, उनको नमाज की तलकीन करें और उनको एक अच्छा सबक दें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि पंजाब के अंदर जितनी भी ऐसी पुरानी मिसालें हैं, पुराने उस्ताद हैं, उनसे मिला जाए, उनसे कुछ सीखा जाए और लोगों के साथ शेयर किया जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी अपनी टीम के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए उस्ताद के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।
बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हो तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे टोकेंगे भटकाएंगे। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल देखेगा जमाना। हो देखेगा जमाना। हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाए।